Hello and welcome to all of you. Myself दीपक देवांगन और आप देख रहे हैं एग्रीजीव एग्रीकल्चर एंड बायोलॉजी की संपूर्ण सरल और सटीक पढ़ाई और हिंदी इंग्लिश नोट्स के साथ पढ़ाने वाली यूट्यूब की एकमात्र चैनल। हम पढ़ने वाले हैं न्यूरोग्लिया सेल। तो न्यूरोग्लिया सेल क्या होते हैं, क्या इसके फंक्शन होते हैं, इसके कितने प्रकार के पाए जाते हैं, ये सारे चीज़ों के बारे में आज डिटेल में इसमें पढ़ने वाले हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो होगा यूट्यूब में आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। इतना डिटेल से इतनी क्लियर जानकारी आपको कहीं और डिटेल से किसी अदर्स वीडियो में आपको देखने नहीं मिलेगा। अगर ऐसा आपको अगर मिल जाए तो मैं चैनल में वीडियो डालना बंद कर दूंगा। इतना अच्छा और इतना सटीक टॉपिक आपके लिए मैं लेकर आया हूँ न्यूरोग्लिया सेल, जो कि आपको यूट्यूब में वीडियो तो मिलेंगे लेकिन पूरी डिटेल में जो है सीएनएस और पीएनएस के जो सेल्स है उसके अंदर जो सेल्स उसको डिटेल में इतने बारीकी से पढ़ाने वाला आपको दुनिया में और कहीं नहीं मिलेगा, यानी कि आपको और कहीं यूट्यूब चैनल में मिलने वाला ही नहीं है। तो ये आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि हमको अगर न्यूरॉन सिस्टम या न्यूरॉन सिस्टम को अगर हमको पढ़ना है, नर्वस सिस्टम को अगर हमको पढ़ना है तो आपको समझना पड़ेगा कि जो है न्यूरोग्लिया सेल क्या होते हैं। तो इससे पहले मैंने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर को मैंने वहां पर अपलोड किया हूं, तो आप ऊपर जाकर आई बटन पे उसको देख सकते हैं कि न्यूरॉन के स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह से होता है। उसमें भी मैंने पूरा डिटेल्स में जानकारी दी है। तो आज का हमारा जो वीडियो रहेगा, जो कि हमारा बेस रहेगा किसमें, न्यूरोग्लिया सेल के ऊपर हम लोग देखेंगे कि न्यूरोग्लिया सेल्स जो है वो क्या होते हैं, या इसी के एक और नाम होते हैं ग्लिया सेल्स के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है, शॉर्टकट में इसको जो है ग्लिया सेल्स या ग्लिया के नाम से भी इसको जो है वो जाना जाता है। तो इसको पूरा देखेंगे। तो अब देखते हैं यहाँ पर जो है न्यूरो का अर्थ होता है, आपको जानते हैं क्या होगा, इसका न्यूरॉन से होता है। लेकिन ग्लिया का अर्थ होता है ग्लू लाइक। ग्लिया का अर्थ होता है ग्लू। ग्लू मतलब क्या होता है, गम, या एक तरह से बोलिए हम लोग गोंद। यानी कि क्या होगा, ये पहले जब स्टडीज का अच्छे से नहीं हुआ था तो साइंटिस्ट लोग क्या मानते थे कि जो न्यूरॉन होता है तो न्यूरॉन को जो चिपकाने वाला, मतलब न्यूरॉन को जो चिपकाने वाला जो रहता है उसको न्यूरोग्लियल सेल कहते हैं, ऐसा बोलते थे। लेकिन धीरे धीरे जब इसका रिसर्च होते गया तो बहुत सारे बातें जो है इसमें खुल कर आने लगा। तो खुल के आने के बाद जो हमको पता चला कि जो न्यूरोग्लियल सेल जो होता है एक प्रकार का सपोर्टिंग सेल होता है। एक प्रकार का क्या होता है, सपोर्टिंग सेल होता है, जो कि न्यूरॉन सिस्टम को या तंत्रिका तंत्र को जो है सपोर्ट करने का काम करता है। ये कोई भी आपको एक्शन पोटेंशियल इसमें जनरेट तो नहीं होगा, लेकिन जो है उसको सपोर्ट करने का काम एवं जो है ये क्या करेगा, जो हमारे जो सेल्स इसके टाइप हम लोग देखेंगे इसमें फेगोसाइटोसिस गुण भी पाए, यानी कि फेगोसाइटिक गुण भी पाए जाते हैं। मतलब हमारे जो ब्रेन होता है तो उसमें कुछ अगर पैथोजन या माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर वहां पर इंटर कर जाते हैं तो उसको भी किल करने का काम जो है करेगा। तो इन सब के हम लोग जो फंक्शन और टाइप्स अभी देखेंगे तब आपको अच्छे से इसमें और समझ में आएगा। तो न्यूरोग्लियल सेल अगर क्या होता है, सपोर्टिंग सेल होता है, जो कि क्या करता है, न्यूरॉन सिस्टम को या तंत्र को सपोर्ट करने का काम जो है वो करता है। ठीक है, और इसमें किसी भी प्रकार का जो है एक्शन पोटेंशियल इसमें जनरेट जो है वो नहीं होता, आपको ये याद में रखना है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर जो न्यूरोग्लिया सेल होते हैं उसके 2 टाइप्स होते हैं हमारे पास, मतलब जो है 2 तरीके से इसको जो है वो बांटा जाता है। तो सबसे पहला जो आता है हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम के न्यूरोग्लियल सेल। ठीक है, किसके हैं आएगा हमारे पास, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के न्यूरोग्लियल सेल। तो इसी को शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, CNS बोलते हैं। मतलब सी का मतलब होगा सेंट्रल, एन का होगा नर्वस और एस का मतलब होगा सिस्टम। ठीक है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो इसके अंतर्गत कौन कौन से सेल हमारे पास आएंगे, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे। सबसे पहले आएगा हमारे पास एस्ट्रोसाइट सेल। ठीक है, सबसे पहला जो आएगा एस्ट्रोसाइट सेल। तो ये एस्ट्रोसाइट सेल क्या होते हैं, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, अभी हम इसको बारी बारी से इसी वीडियो के अंतर्गत अभी हम लोग देखेंगे। दूसरा जो आएगा हमारे पास ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल। ठीक है, दूसरा जो आएगा इसमें ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल, तो इसको भी हम लोग देखेंगे। अभी इसका फंक्शन भी देखेंगे, इसका स्ट्रक्चर भी देखेंगे, और ये कहाँ पर रहता है उसको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तीसरा आएगा हमारे पास जो है माइक्रोग्लिया सेल। ठीक है, तीसरा क्या आएगा हमारे पास, माइक्रोग्लिया सेल देखेंगे। और चौथा है एपेंडाइमल सेल। ठीक है, चौथा होगा हमारे पास एपेंडाइमल सेल के बारे में इसमें देखेंगे। अब ये बात हो गया हमारे पास किसका, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, मतलब सीएनएस का हमारे पास बात हो गया कि सीएनएस जो है हमारे पास 4 टाइप्स के इसके अंतर्गत सेल हमको देखने को मिलेगा। कौन कौन से 4 टाइप, एस्ट्रोसाइट सेल, ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल, माइक्रोग्लियल सेल और उस तरह से एपेंडाइमल सेल। हमको 4 टाइप के सेल इसमें देखने को मिलेगा। अब आएगा हमारे पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, क्योंकि हमारे पास 2 टाइप्स के नर्वस सिस्टम पाए जाते हैं, सीएनएस और पीएनएस, है ना। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, तो पी से क्या हो जाएगा हमारे पास पेरिफेरल, एन फॉर क्या होगा, नर्वस
और एस मतलब होगा सिस्टम, है ना। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसमें हम लोग देखेंगे कि ये जो है इसमें कौन कौन से सेल जो है इसमें आते हैं। तो सबसे पहला आएगा हमारे पास स्वान सेल आएंगे, ठीक है। तो स्वान सेल को आपने जो है न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में आप अच्छे से इसमें समझ गए थे कि स्वान सेल जो है वो क्या होता है। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो मैं ऊपर आई बटन पे इसको दे रहा हूँ, तो आप वहां पर जाकर इसको देख सकते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन की, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो आपको ये अच्छे से इसमें समझ में आ जाएगा। हाँ, लेकिन इस वीडियो के अंतर्गत भी हम इसको चर्चा करेंगे, लेकिन जो है हल्का से इसमें करेंगे, ज्यादा इसमें नहीं करेंगे, ठीक है। स्वान सेल हो गया। दूसरा हमारे पास आएगा सैटेलाइट सेल। दूसरा क्या आएगा हमारे पास, सैटेलाइट सेल, मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो है स्वान सेल और सैटेलाइट सेल। अब यहाँ पर बात क्या आता है हमारे पास कि आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, उन लोग क्या करते हैं इन दोनों को ही इंक्लूड करते हैं, लेकिन इसके अलावा भी कुछ और सेल है उसको उन लोग जो है छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर मैं सभी को अपने यहाँ पर जोड़ने वाला हूँ कि इसमें वो किस तरह से होता है। आप लोगों ने हमेशा देखना कि स्वान सेल और सैटेलाइट सेल को ही एक्सप्लेन उन लोग करते हैं और बाकी जो और है उसको जो है उसमें छोड़ देते हैं। तो तीसरा नंबर का इसमें आएगा हमारे पास एंटेरिक ग्लिया सेल, ठीक है। तीसरा क्या होगा हमारे पास, एंटेरिक ग्लिया सेल। और चौथा हमारे पास होगा इसमें ऑल्फैक्टरी इनहेसिंग सेल, ठीक है। तो ये आपको ये तीसरा और चौथा इसको भी यहाँ पर पढ़ने का मौका आपको मिलेगा, जानने के बारे में मिलेगा कि ये जो है वो क्या होता है और कहाँ पर पाया जाता है। ये भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये दोनों अगर हमारे पास नहीं होंगे, ये जो न्यूरल सेल हमारे पास नहीं होगा, तो हमें जो है बहुत सारे प्रॉब्लम, मतलब हम जो है क्या करेंगे, हमको कोई स्मेल वगैरह जो रहता है उसको हम पहचाने, ऑल्फैक्टिक मतलब सीधा नोजल से ही है ना, नाक से ही है, तो हम इसमें से उसका जो स्मेलिंग वगैरह होंगे उसको हम पहचाने, हमको जो है बहुत ज्यादा दिक्कत इसमें हो जाएंगे। तो इसका फंक्शन वगैरह हम भी देखेंगे, फंक्शन के साथ साथ इसका पूरा जो है स्ट्रक्चर वगैरह कहाँ पर पाया जाता है, मैं पूरा अपना यहाँ का डायग्राम और प्लस जो नेट में अवेलेबल है वो भी आपको यहाँ पर डाल के हम लोग दिखाएंगे कि दोनों को स्ट्रक्चर जो है इसमें कैसा है, ठीक है। तो इसमें खुद का मेरा भी डायग्राम रहेगा, मतलब जो मैं यहाँ पर ड्रॉ करूंगा वो, और नेट का भी रहेगा, तो दोनों मैं यहाँ पर अपलोड करते हुए जाऊंगा। तो इस वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए और समझने का कोशिश कीजिए, आपको बिना स्किप के इसको देखना है ताकि आपको अच्छी से इसमें समझ में आए। तो शुरू करते हैं। अब हमारा जो है अगला जो रहेगा इसमें हम पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि सीएनएस को पहले हम लोग देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग पीएनएस में आएंगे। चलिए, इसके बाद हम लोग देखेंगे सीएनएस का यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का सबसे पहला आने वाला प्रकार। तो इसमें सबसे पहला है हमारे पास जो है एस्ट्रोसाइट सेल। तो इस एस्ट्रोसाइट सेल को हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि क्या होता है एस्ट्रोसाइट सेल और इसकी स्ट्रक्चर किस तरह से होती है। तो ये जो होता है हमारे पास जो पेरिफेरल प्रिंसिपल होम्योस्टेटिक सेल होता है। क्या होता है हमारे पास, प्रिंसिपल होम्योस्टेटिक सेल होता है, मतलब जो है वो एस्टैब्लिश्ड एवं जो है रिपेयर सेल होता है। मतलब एक प्रकार का जो है जो सीएनएस होता है, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो एस्ट्रोसाइट सेल होता है वो प्रिंसिपल होम्योस्टेटिक सेल होता है। यानी कि अगर कहीं पर टूट फूट जाता है या अगर कहीं पर जो है बैलेंसिंग चाहिए, मतलब मेटाबॉलिक एक्टिविटी यानी कि मेटाबॉलिक बैलेंसिंग चाहिए, डैमेज से इसको रिपेयर करना है, तो उसके लिए जो है प्रिंसिपल यानी कि मेन रोल जो है वो प्ले करता है किसमें, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। तो आपको याद रखना है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो एस्ट्रोसाइट सेल जो होता है वो मेन या प्रिंसिपल होम्योस्टेटिक सेल जो है होता है, जो कि आपका स्टार शेप्ड होता है, जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में क्या होता है, ये स्टार शेप्ड जो है वो रहता है। मतलब स्टार शेप्ड का आप समझ सकते हैं तारे के जैसा, तो तारे के जैसा ये स्टार शेप्ड का वहां पर दिखाई देता है, ठीक है। कहाँ कहाँ पर रहता है, आपके ब्रेन में रहता है और एक स्पाइनल कॉर्ड पे, ठीक है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर दो ही चीज आता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में जो स्टार शेप्ड जो है वो होता है, और साथ साथ होता है ये मेन सपोर्टिंग सेल होता है। क्या होता है हमारे पास, मेन सपोर्टिंग सेल, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सपोर्ट करने वाला मेन सपोर्टिंग सेल जो है वही हमारा क्या है, एस्ट्रोसाइट सेल जो है वो होता है, जो कि मेन सपोर्टिंग सेल का काम जो है वो करता है, ठीक है। और कहाँ पर है हमारे पास जो है इसमें ब्रांच प्रेजेंट, ठीक है। ब्रांच इसमें जो है पाया जाता है, नहीं बहुत ज्यादा ब्रांचेस होते हैं। तो आप इसमें देख सकते हैं जो हमारा एस्ट्रोसाइट सेल है, ये जो एस्ट्रोसाइट सेल है इसमें आपको बहुत ज्यादा इसमें ब्रांचेस आपको जो है इसमें दिखाई वो दे रहा है। तो ये जो ब्रांच इसमें पाया जाता है, लेकिन क्या होता है ये डिफरेंट वर्क है, जो इसके जो ब्रांचेस होते हैं वो अलग अलग, मतलब डिफरेंट वर्क करने वाले होते हैं, यानी कि डिफरेंट कार्य करने वाले जो है वो होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोलते हैं, ब्रांच के इंड में, ब्रांच के जो इंड में क्या होता है, स्मॉल स्वेलिंग होता है। ब्रांच के इंड में क्या होता है, स्मॉल स्वेलिंग होता है, जिसको क्या बोलते हैं, फूड प्रोसेस कहते हैं। तो जो ब्रांच है, ये ब्रांच हमारा यहाँ पर आया है, तो ये जो ब्रांच का जो इंड वाला भाग है, ये वाला जो भाग है, इसको बोलते हैं हमारे पास, इसी को बोला है इसने फूड प्रोसेस, ठीक है। क्या बोले इसी को,
फूड प्रोसेस कहते हैं। तो ये एक प्रकार का क्या होता है, फूड प्रोसेस जो है वो होता है। तो ये फूड प्रोसेस भी हमारे लिए आवश्यक है और इसी के थ्रू ही आपके बी का इसमें फॉर्मेशन होगा, मतलब ब्लड ब्रेन बैरियर या ब्रेन ब्लड बैरियर के इसमें फॉर्मेशन जो है वो होगा। अब कैसे होगा यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो इसी फूड प्रोसेस यानी कि ब्लड वेसल को जो है वो कवर करता है। जो फूड प्रोसेस जो होता है किसका, एस्ट्रोसाइट सेल का जो फूड प्रोसेस है वो क्या करेगा, ब्लड वेसल को, जो हमारे ब्रेन के अंदर जो ब्लड के वेसल है उसको क्या करेगा, कवरिंग करेगा, यानी कि कवर करने का काम इसमें करेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा क्या है, ब्लड वेसल है। तो इस ब्लड वेसल को क्या किया, इसने कवर किया है, मतलब इसका जो फूड प्रोसेस आप देख सकते हैं कि इसका जो फूड प्रोसेस है वो कवर किए हुए है। ठीक है, तो और इसमें आता तो इसका फूड प्रोसेस क्या करते हैं यहाँ से और इसको कवर करते हैं। तो ये फूड प्रोसेस क्या करेगा, यहाँ पर कवर करता है किसको, ब्लड के वेसल्स को यहाँ पर कवर करके रखते हैं और जो है ब्लड ब्रेन बैरियर का बनाता है या ब्लड ब्रेन बैरियर का फॉर्मेशन करता है या उसको बनाता है। ठीक है, ब्लड ब्रेन बैरियर। तो ब्लड ब्रेन बैरियर क्या होता है अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो बी इसी को हमने देखा, बी से ब्लड और इस बी से ब्रेन और इस बी से बैरियर। तो बी मेम्ब्रेन एक प्रकार का क्या होता है, हमारे एंडोथेलियल सेल से बना हुआ एक मेम्ब्रेन होता है। एक प्रकार क्या होता है, एंडोथेलियल सेल से बना हुआ एक मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, तो बी क्या है हमारा, इज एन एंडोथेलियल सेल। ठीक है, तो एक प्रकार का क्या होता है, ये एंडोथेलियल सेल जो है वो होता है। ठीक है, जो कि क्या करेगा, ब्रेन एंड ब्लड कैपिलरी के बीच में होता है। ठीक है, कहां पर होता है, ब्रेन एंड जो है ब्लड कैपिलरी के बीच में पाया जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है ब्रेन क्या, सॉरी ये हमारा क्या ब्लड वेसल है। ठीक है, तो ब्लड की क्या हो गई, ये कैपिलरी हो गया और ये जो है हमारा किसमें आ जाएगा, इधर का भाग जो है पूरा ब्रेन में आ जाएंगे, क्योंकि ये जो सिस्टम मतलब एस्ट्रोसाइट सेल आपके कहाँ पर पाए जाएंगे, एस्ट्रोसाइट सेल कहाँ पर पाया जाएगा, आपके ब्रेन की तरफ पाया जाएगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, आपके ब्रेन और जो है ब्लड वेसल के बीच में जो है वो होता है। ठीक है, क्या कौन सा होता है, ब्लड ब्रेन बैरियर। ठीक है, कौन सा होता है हमारे पास, ब्लड ब्रेन बैरियर जो है कहां पर होता है, हमारे ब्रेन और जो है ब्लड कैपिलरी या जो है ब्लड वेसल्स के बीच में जो है वो पाया जाता है। ठीक है, जो मेम्ब्रेन होता है यानी कि बी मतलब कौन सा, ब्लड ब्रेन बैरियर कहां पर होता है, आपके ब्लड कैपिलरी और ब्रेन के बीच में जो है वो पाए जाने वाला बैरियर जो है होता है या जो है अवरोधक होता है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर जो एस्ट्रोसाइट सेल होता है उसकी भी दो टाइप्स के हमारे पास सेल इसमें पाया जाता है। तो एस्ट्रोसाइट सेल के जो पहला सेल है इसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट सेल। ठीक है, प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट सेल। तो एक कहां पर रहता है, हमारे ग्रे मैटर में पाया जाता है। कहां पर पाया जाता है, हमारे पास ग्रे मैटर में जो है वो पाया जाता है, जो कि स्मॉल होते हैं और मोटी एवं अत्यधिक जो है शाखित होता है। अत्यधिक शाखित मतलब बहुत ज्यादा इसमें शाखाएं निकले हुए रहते हैं, बहुत ज्यादा इसमें प्रवर्ध इसके निकले हुए रहते हैं। फिर उसके बाद आएगा दूसरा, इसमें है फाइब्रस एस्ट्रोसाइट सेल्स। तो फाइब्रस एस्ट्रोसाइट सेल जो है आपके कहां पर पाया जाता है, व्हाइट मैटर में पाया जाता है। अगर आपको मालूम नहीं है व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर क्या होते हैं तो आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने न्यूरॉन सिस्टम यानी कि जो है तंत्र के जो स्ट्रक्चर था यानी कि न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर था उसमें मैंने बताया था कि स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन में व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, उसको मैंने वहां पर बताया था, तो आप वहां पर देख सकते हैं। ठीक है, तो जो फाइब्रस एस्ट्रोसाइट जो सेल होता है वो क्या होता है हमारे पास, जो है देखते हैं प्रोसेस कवर सिनेप्स। ठीक है, तो ये क्या करता है हमारे पास, जो सिनेप्स जो होता है यानी कि उसको कवर करते हैं। सिनेप्स का अर्थ होता है जहां पर जो है क्या होगा, जो एक सेल होता है उसका सिनेप्टिक नोब दोनों जो है आपस में मिलते हैं और वहां पर जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, तो उसको क्या करता है, ये कवर करने का काम जो है करता है। और साथ साथ जो है इसमें बी मतलब क्या है, ब्लड ब्रेन बैरियर का भी इसमें जो है वहां पर वो पाया जाता है, यानी कि ये जो फाइब्रस है उसी के थ्रू जो है वो कवर होकर होता है, यानी कि फाइब्रस का फॉर्मेशन का फाइब्रस एस्ट्रोसाइट से ही क्या करता है हमारे पास, बी मतलब जो है ब्लड ब्रेन बैरियर का फॉर्मेशन इसमें जो है वो करता है। ठीक है, और ये जो कैसा होता है, लंबी होती है, पतली, कम शाखित बनाते हैं। ठीक है, तो ये जो है पतली होती है और कम शाखे वाले जो है वो होता है, नहीं कि इसमें कम शाखाएं निकले हुए रहते हैं। तो आपको ये एस्ट्रोसाइट सेल अच्छे से इसमें समझ में आ गया होगा। ये कैसा होता है, ये एक प्रकार के स्टार शेप्ड होता है, जो कि कहाँ पर पाया जाता है, आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में होता है। और ये जो है आपका प्रिंसिपल होम्योस्टेटिक सेल होता है और मेन सपोर्टिंग सेल होता है, और इसी के थ्रू आपके ब्लड ब्रेन बैरियर का फॉर्मेशन जो है वो होता है। ठीक है, बस आपको इतना ही इसमें समझना था। ये था उसका स्ट्रक्चर और ये है उसका क्या है, डिजिटल स्ट्रक्चर, यानी कि जो है आपको नेट में मिलेगा वो वाला डायग्राम भी आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इसका स्ट्रक्चर इसमें किस तरह से बना हुआ है।
अब उसके बाद इसमें देखते हैं इसका वर्क क्या होता है। तो इसका काम होता है हमारे पास ब्लड ब्रेन बैरियर का फॉर्मेशन करना। क्या काम होता है? ब्लड ब्रेन बैरियर का फॉर्मेशन करना होता है। और साथ साथ जो है सपोर्टिंग यानी कि मेन सपोर्ट यानी कि जो न्यूरॉन सिस्टम है उसको सपोर्ट करने का काम करता है, यानी कि उसको सहारा देने का काम करेगा। और साथ साथ जो इसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को भी ये सपोर्ट करता है। ठीक है, और इसी के लिए आपके जो है जो अगर नर्वस सिस्टम अगर कहीं पर टूट फूट जाता है तो उसको रिपेयर करने का काम भी करता है। मतलब अगर चोट लगने की आशंका या चोट लग जाता है तो उसको रिपेयर करने का काम करता है, क्योंकि जो न्यूरॉन सेल है उसके पास तो सेंट्रियल होता नहीं हो तो विभाजित नहीं हो सकते, तो इसीलिए जो है वो सपोर्टिंग करने का काम करता है, नहीं कि एस्ट्रोसाइट सेल जो है वो सपोर्टिंग करने का काम इसमें जो है वो करता है। चलिए, तो उसके बाद इसमें दूसरा नंबर का आएगा, इसमें ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल के बारे में देखेंगे कि ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल जो है कैसा होता है। तो ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल, ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि ये क्या होता है। तो ये एस्ट्रोसाइट सेल से जो है स्मॉल होता है, मतलब इसकी जो बोला जाए तो इसका जो साइज होगा वो किससे होगा? एस्ट्रोसाइट सेल से जो है छोटा होता है, स्मॉल होता है। और ये जो फॉर्म माइलिन शीथ, ठीक है, तो जो है माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करने वाला जो है होता है। हमने पढ़े थे, जो हमारा पिछला वीडियो था मैंने उसमें बताया था कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो न्यूरॉन होते हैं उसमें माइलिन शीथ जो है वो नहीं होता है। ठीक है, माइलिन शीथ का फॉर्मेशन वहां पर नहीं होते हैं। तो माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करने वाले कौन होते हैं? ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल जो है वो होता है। ठीक है, ओलिगोडेंड्रोसाइट जो सेल होता है वही वहां पर क्या करता है? माइलिन शीथ का फॉर्मेशन जो है वो करता है। ठीक है, और पीएनएस में क्या होता है? माइलिनेटेड न्यूरॉन होता है, उसमें माइलिनेटेड होते हैं। और इसमें नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन, मतलब इसे न्यूरॉन में जो रहता है उसमें माइलिन शीथ नहीं पाया जाता। तो माइलिन शीथ का फॉर्मेशन कौन करता है यहाँ पर? ओलिगोडेंड्रोसाइट जो सेल रहता है वही क्या करता है यहाँ पर? माइलिन शीथ का इसमें जो है फॉर्मेशन करने वाले जो है वो होता है। ठीक है, जिसके थ्रू आपको माइलिन शीथ का फॉर्मेशन जो है वो करेगा। ठीक, यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर जो है इसमें देख सकते हैं कि ये हो गया उसका क्या है, जो है ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल हुआ, और ये एक्सॉन हो गए। तो इसी एक्सॉन में क्या करेगा? इसमें माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो हमारा एक्सॉन है, ये जो एक्सॉन है, तो इस एक्सॉन के ऊपर क्या करेगा? जो ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल है वो कवरिंग करके यहाँ पर माइलिन शीथ का फॉर्मेशन इसमें करेगा। ठीक है, तो इसमें माइलिन शीथ का फॉर्मेशन अभी नहीं हुआ है, तो यहाँ पर जो इसमें माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करने वाला जो है वो होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेगा? माइलिन शीथ का फॉर्मेशन जो है वो करता है। और इसका जो काम देखते हैं, इसका जो फंक्शन देखते हैं, तो क्या करता है हमारे पास जो है सपोर्टिंग सेल होता है, एक प्रकार का जो है सपोर्टिंग सेल होता है। आप समझ सकते हैं यहाँ पर कि अगर एक्सॉन में हमारे पास माइलिन शीथ नहीं रहेगा तो उसको सपोर्ट नहीं मिल पाएगा। ठीक है, उसको सपोर्ट देने के लिए यहाँ पर क्या करेगा? जो माइलिन शीथ का फॉर्मेशन इसमें जो है वो करता है। कौन करेगा? हमारे पास ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल जो रहता है माइलिन शीथ का फॉर्मेशन जो है वो करता है। और साथ साथ जो है इसी के साथ इसमें सिग्नल ट्रांसमिशन में भी हेल्प करता है। ठीक है, किसमें हेल्प करेगा? सिग्नल ट्रांसमिशन में हेल्प करने वाला होता है। एवं जो है वो जो है नर्व जो न्यूरॉन होता है उसको स्टेबल रखता है, मतलब स्टेबल रखने का काम जिसमें करेगा। जो न्यूरॉन रहेगा हमारे पास उस न्यूरॉन को जो स्टेबल रखने का काम जिसमें वो करेगा। फिर तीसरा नंबर आएगा हमारे पास जो है, इसको बोलते हैं माइक्रोग्लिया सेल। तो माइक्रोग्लिया सेल क्या होते हैं यहाँ पर इसको देख लेते हैं। एक प्रकार का जो है वो स्मॉलेस्ट न्यूरोग्लियल सेल होता है। स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा न्यूरोग्लियल सेल होता है, जो कि आपका डब्ल्यूबीसी से नर्वस सिस्टम में जाता है। ठीक है, कहाँ जाएगा? आपके डब्ल्यूबीसी यानी कि ब्लड से जो है कहाँ पर जाता है? वो नर्वस सिस्टम में जो है वो जाता है। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो है आपका फेगोसाइटोसिस, जो कि आपका सॉरी मैक्रोफेगस है, जो कि आपका फेगोसाइटोसिस एक्शन जो है परफॉर्म करता है। ठीक है, तो क्या करेगा? डब्ल्यूबीसी जा रहा है, डब्ल्यूबीसी जा रहा है मतलब क्या करेगा? जो हमारा सीएनएस होता है उसमें जाकर क्या करेगा? फेगोसाइटोसिस करेगा। मतलब वहां पर जो है अगर कोई बैक्टीरिया का इन्फेक्शन अगर हो गया है या कुछ बीमारी हो गया, कुछ रोग हो गए, तो उसको जो है नष्ट करने का काम करेगा, यानी कि फेगोसाइटोसिस का काम जो है वहां पर वो करता है। कौन करेगा? हमारे पास माइक्रोग्लियल सेल जो है करता है। और इसी के साथ साथ जो है वो रिपेयर, मतलब सेल का रिपेयर भी करेगा। सेल अगर कहीं पर डैमेज होने वाला रहता है या डैमेज होता है तो उसको रिपेयर करने का काम जिसमें करता है। और साथ साथ इसमें सोमा जो है क्लियरली शो होता है। इसका जो सोमा मतलब कि इसका साइटोप्लाज्म जो रहता है वो क्लियरली हमको दिखाई देता है, या क्लियर हमको जो है वो दिखाई वो देता है। ठीक है, तो यहाँ पर उसका डायग्राम है जिसमें आप देख सकते हैं कि ये जो है हमारे पास माइक्रोग्लियल सेल है। तो इसका आप देख सकते हैं ये उसका क्या हो गया? साइटोन हो गया, या इसी बोल सकते हैं हम लोग जो है उसकी सोमा बोल सकते हैं। तो ये उसका सोमा होगा। सोमा के अंदर क्या होगा? न्यूक्लियस होगा।
तो इसी सोमा में जो है वो सारे सेल ऑर्गेनेल्स इसमें पाए जाएंगे। और इसी के साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके जो है शाखा यानी कि इसमें जो है इसके शाखाएं इसमें पाए जाते हैं। देखिए ब्रांच जो है वो होता है, स्मॉलेस्ट होता है, ब्रांच जो है वो होता है। फंक्शन इसमें देखते हैं फेगोसाइटिक नेचर का होता है, मतलब फेगोसाइटिक नेचर का, यानी कि जो है अगर उसमें पैथोजन या वहां पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर कर गया है तो उसको किल करने का काम या मारने का काम जो है वो करेगा। ठीक है, तो ये रहा आपका जो है ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल और माइक्रोग्लियल सेल। ठीक है, और आगे और इसमें देखेंगे। चलिए उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पर सीएनएस का चौथा और अंतिम एपेंडाइमल सेल के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं एपेंडाइमल सेल क्या होता है। तो ये क्या होता है, हमारे पास जो है माइक्रोबियल सेल का जो है एक सब टाइप होता है जो कि आपके यूनिलेयर्ड होते हैं और इसमें माइक्रोविलाई एवं जो है सीलिया प्रेजेंट होता है। माइक्रोविलाई भी होगा और इसमें जो है सीलिया जो है इसमें पाया जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके ऊपर रीजन पर आपको क्या पाया है, सीलिया इसमें जो है वो पाया जाता है। तो इसमें सीलिया जो है वो पाया जाता है। फिर उसके बाद बोलते हैं ये जो है आपका ब्रेन, ये जो है ब्रेन के वेंट्रिकल एंड स्पाइनल कॉर्ड के जो है सेंट्रल कैनाल पर जो है वो पाया जाता है। ठीक है, ब्रेन के कहाँ पर है, वेंट्रिकल रीजन, और आपकी स्पाइनल कॉर्ड के जो है सेंट्रल रीजन। तो आप लोगों ने जब स्पाइनल कॉर्ड के स्ट्रक्चर आप लोगों ने कुछ इस तरह से यहाँ पर देखे होंगे, तो इसमें जो एक सेंटर रीजन पर एक गैप होता है, सेंटर रीजन पर एक गैप होता है यानी कि होल होता है। तो यहीं पर जो है इसकी लाइनिंग जो है वो पाया जाता है, यानी कि यहीं पर जो इसकी जो लाइनिंग होता है वहीं पर वो पाया जाता है। मतलब अगर इसको हम बड़ा अगर कर देते हैं कुछ इस तरह से होता है, तो इस तरह से होता है। इसके अंदर पर आपको जो है यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से इसमें ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आपको देखने को इसमें मिलेगा। तो इसमें जो है वो इस तरह से इसका एपेंडाइमल सेल जो है इसमें होता है। ये किसका है, आपके जो स्पाइनल कॉर्ड के बीच में जो है सेंट्रल कैनाल, मतलब जो बीच में होल रहता है, छेद रहता है, उसी होल के अंदर जो है वो कुछ इस तरह से इसमें जो है वो पाया जाता है। तो यहाँ पर ऐसा सीलिया इसमें जो है निकला हुआ रहता है कुछ इस तरह से ऐसा। तो इसमें जो है बहुत सारे इसमें सीलिया जो है इसमें निकले हुए ऐसा वो रहते हैं। ठीक है, तो आपके कहाँ पर पाए जाएंगे, आपका सेंट्रल कैनाल पे, कहाँ पर, स्पाइनल कॉर्ड के, और ब्रेन के जो है वेंट्रिकल पे पाए जाएंगे। ब्रेन के वेंट्रिकल का अर्थ होता है आपके स्कल, देखें आप स्कल मतलब खोपड़ी। तो खोपड़ी का जो अंदर, तो अंदर का जो पूरा भाग होता है, अंदर के जो नीचे का जो भाग होता है उसको क्या बोलते हैं हमारे पास, वेंट्रिकल या खाली जगह। सीधा बात बोल दिया आपको, खाली जगह, यानी कि हमारे खोपड़ी का जो खाली जगह रहता है वहां पर वो पाया जाता है। खाली जगह का अर्थ ये है कि आप लोगों ने सुने होंगे कि तेरे दिमाग पूरा खाली है क्या, ऐसा नहीं है। खाली का अर्थ होता है ऐसा जगह जहां पर कोई लिक्विड या फ्लूइड जो इसमें भरा हुआ रहता है। मतलब जो हमारे ब्रेन के अंदर भी वेंट्रिकल का अर्थ होता है खाली जगह या रिक्त स्थान, जहां पर जो फ्लूइड अगर भरा हुआ रहता है। तो अगर हम यहाँ पर अगर ब्रेन की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से यहाँ पर हम लोग बनाए, ऐसा अगर यहाँ पर बनाए, तो कुछ आपको यहाँ पर जो है खाली स्पेस आपको दिखने को मिलेगा कुछ ऐसा। तो इस तरह से यहाँ पर खाली स्पेस देखने को मिलता है जिसमें लिक्विड भरा रहता है, यानी कि CSF इसमें भरा हुआ रहता है। नीचे देखिए आपका CSF हमने लिखे सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। तो इसमें सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो इसमें भरा हुआ रहता है। तो इसी के जो लाइनिंग होता है इसमें एपेंडाइमल सेल जो है वो पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है, आपके ब्रेन के वेंट्रिकल। वेंट्रिकल का अर्थ ही होता है उसका रिक्त स्थान, यानी कि ब्रेन का जो रिक्त स्थान होता है वहां पर होता है। और स्पाइनल कॉर्ड के सेंट्रल कैनाल पे, यानी कि सेंट्रल कैनाल की बीच वाला जो रीजन है वहां पर कुछ इस तरह से होगा, और इसके सेंट्रल कैनाल पर पाए जाएंगे कुछ इस तरह से। तो इसको मैं अलग कलर से इसको बनाता हूँ तो आपको अच्छे से और इसमें समझ आएगा। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर भी एपेंडाइमल सेल जो है इसमें ऐसा इसमें जो है वो पाया जाता है। मतलब ये जो हमारा वेंट्रिकल है, तो इसी वेंट्रिकल के अंदर जो है वो एपेंडाइमल सेल जो है कुछ इस तरह से इसमें जो है वो पाया जाता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि ब्रेन के वेंट्रिकल और आपके स्पाइनल कॉर्ड के सेंट्रल रीजन पर। ठीक है, तो ब्रेन के वेंट्रिकल मतलब जो रिक्त स्थान है वहां पर पाए जाएंगे, और वेंट्रिकल यानी कि उसका जो सेंट्रल कैनाल करता है, उसमें सेंट्रल में जो छेद आता है उसमें वो पाया जाता है। ठीक है, जो कि क्या करेगा हमारे पास CSF का फॉर्मेशन एंड जो है रेगुलेशन करता है। CSF को क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। मतलब एपेंडाइमल सेल के थ्रू ही CSF का फॉर्मेशन इसमें होता है। अगर आपको CSF अगर अच्छे से और पढ़ना है तो आप नीचे मेरे कमेंट करके मेरे को बताइए, ताकि मैं उसका भी वीडियो लेकर आऊं। तो अगर आप यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा कमेंट अगर आते हैं तो मैं उसका CSF का पर्टिकुलर वीडियो लेकर आऊंगा, जिसमें ओनली ऑन हम लोग CSF को इसमें पढ़ेंगे कि CSF क्या होता है, उसमें कौन सा क्या क्या चीजें होते हैं, कितना मात्रा में रहता है, कितना वॉल्यूम रहता है, उसको मैं पूरा वहां पर बताऊंगा। तो जल्दी से जल्दी आप नीचे में कमेंट कीजिए ताकि मुझे प्रेरणा मिले कि मैं वो वीडियो आपके लिए लेकर आ सकूं। तो हम लोग वहां पर अगर अच्छे से मेरा कमेंट आया तो मैं उसका भी वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा।
तो CSF वहां पर क्या करेगा, इसमें जो है वो उसका फॉर्मेशन करेगा और साथ साथ जिसमें रेगुलेशन का काम भी करता है। कौन, हमारा एपेंडाइमल सेल करता है, ठीक है। और यही क्या करता है, CSF और ब्लड के बीच जो है बैरियर बनाता है। CSF और ब्लड के बीच क्या बनाएगा, हमारे पास बैरियर का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। आपको ध्यान रहे, CSF और ब्लड के बीच बैरियर, CSF अलग फ्लूइड है और आपका ब्लड अलग फ्लूइड है, ठीक है। तो ब्रेन में जो है आपका CSF रहता है, ब्लड भी रहता है, लेकिन CSF की मात्रा जो है इसमें ज्यादा होती है, ठीक है। तो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड रहता है वहां पर, ठीक है। तो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड रहता है और ब्लड, तो ब्लड और सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड के बीच जो है बैरियर का काम करता है। कौन, हमारा इम्पेंडाइमल सेल। तो दो टाइप्स के आपको बैरियर यहाँ पर देखने को मिल गए। एक क्या था, ब्लड ब्रेन बैरियर, जो कि एस्ट्रोसाइट सेल फॉर्मेशन कर रहा था, और दूसरा था इपेंडाइमल सेल, जो कि आपका CSF और ब्लड के बीच जो है बैरियर का फॉर्मेशन वहां पर कर रहा था। आपको दोनों को इसमें याद रखना है। कॉम्पिटिशन एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि BBB का फॉर्मेशन कौन सा सेल करता है, या CSF और ब्लड के बीच का बैरियर का काम जो है कौन सा सेल करता था। आपको याद होना चाहिए एपेंडाइमल सेल और एस्ट्रोसाइट सेल, ठीक है। तो ये था हमारे में CNS का, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हमने यहाँ पर देख लिए। अच्छा, यहाँ पर पीक को मैं थोड़ा सा और इसमें समझा देता हूँ कि ये जो है हमारा, इसको बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है, इसका बेसमेंट होता है, मतलब जो इपेंडाइमल सेल का होता है वो बेसमेंट है। उसके ऊपर आपके ये सेल है, इसमें क्या पाए जाते हैं, इसके सेल के ऊपर जो है आपका सिलिया होता है, और सिलिया जो होते हैं, और इसलिए जो उसका न्यूक्लियस है, ठीक है, ये सिलिया है, और यहाँ पर उसका साइटोप्लाज्म पाया जाएगा ऐसा। और यहाँ पर गैप जंक्शन भी होता है और टाइट जंक्शन भी होता है, ठीक है। अगर एक सेल दूसरे सेल से कुछ दूरी पर है तो उसको बोलते हैं गैप जंक्शन, अगर वो दोनों चिपके हुए, जैसे यहाँ पर चिपका हुआ है, तो उसको बोलते हैं टाइट जंक्शन, ठीक है। तो टाइट जंक्शन के थ्रू इसमें ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन का ट्रांसमिशन जो इसमें हेल्प करता है, उसमें वो सपोर्ट करता है उसको ट्रांसमिशन होने में, ठीक है। ट्रांसमिट नहीं करता, लेकिन उसको हेल्प वो करेगा, ट्रांसमिट होने में जो है वो करता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे PNS के बारे में। PNS सेल जो है वो कैसा होता है। चलिए, तो अब स्टार्ट हम लोग यहाँ पर करते हैं PNS के बारे में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में देखेंगे। तो आपने स्वान सेल को पढ़ लिया, जो मेरा पिछला वीडियो था उसमें आपने स्वान सेल के बारे में पढ़े थे, उसको मैं यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया हूँ, तो आप वहाँ पर जाकर इसको देख लेना। तो यहाँ पर हम लोग शुरू करेंगे ऑल्फैक्टरी इनहेंसिंग सेल के बारे में। इसी को शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, हमारे पास OECS के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये कैसा होता है यहाँ पर देखेंगे, तो ये इट इज क्या होता है, इरेगुलर शेप, मतलब जो है इरेगुलर शेप का होता है। इसका जो शेप होता है रेगुलर, वो जो है नहीं होता है, छोटा बड़ा हो सकता है। इसमें जो आपका डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और इसमें साइटोप्लाज्म डिस्टिंक्ट होता है, यानी कि बहुत ही कम या बहुत ही छोटा है जो है वो होता है, या नहीं के बराबर इसमें होता है। और ये जो है हमारे पास क्या होता है, ऑल्फैक्टरी स्वान सेल, ठीक है, ऑल्फैक्टरी स्वान सेल, यानी कि ऑल्फैक्टरी स्वान सेल का फॉर्मेशन जो है वो करता है, ठीक है। तो ऑल्फैक्टरी जो नर्व होता है उसमें स्वान सेल का फॉर्मेशन करने वाला जो रहता है ऑल्फैक्टरी इनहेंसिंग सेल जो है वो करता है, ठीक है। अगर ऑल्फैक्टरी इनहेंसिंग सेल अगर वहां पर नहीं रहेगा तो हमको कोई भी स्मेलिंग जो है इसमें नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहां पर स्वानी सेल नहीं रहेगा। तो ये जो है आपका ऑल्फैक्टरी स्वान सेल का फॉर्मेशन जो है वो करने वाला जो है वो होता है, ठीक है। अब उसके बाद इसमें क्या है, इसमें जो है एक्सॉन जो है आपका जनरेशन की प्रॉपर्टीज इसमें पाई जाती है। तो इसमें एक्सॉन जनरेशन की प्रॉपर्टी इसमें पाया जाता है। तो अगर ये हमारे पास जो ऑल्फैक्टरी नर्व है, तो उस ऑल्फैक्टरी नर्व में अगर एक्सॉन छोटा सा या एक्सॉन उसमें नहीं के बराबर है, तो इसमें एक्सॉन को जो है रीजनरेशन की क्षमता इसमें पाया जाता है, या इसमें जो है वो प्रॉपर्टीज इसमें पाया जाता है, जिसके थ्रू वो एक्सॉन को जनरेट कर सकते हैं, एक्सॉन का निर्माण वो कर सकते हैं, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर इसका फंक्शन, तो ये करता है हेल्प इन स्मेलिंग या सेंस। तो स्मेलिंग सेंस को जो है वो हेल्प करता है उसमें। साथ साथ जो है इसमें फेगोसाइटिक नेचर का होता है। फेगोसाइटिक नेचर का अगर नर्व इम्पल्स के थ्रू, यानी कि न्यूरॉन के थ्रू अगर कोई बैक्टीरिया या पैथोजन अगर चला गया है, तो उसको फेगोसाइटिस करने का काम इसमें करेगा। साथ साथ हेल्प इन एक्सॉन रीजनरेशन, तो एक्सॉन के रीजनरेशन में जो है वो हेल्प करता है। अगर टूट फूट जाता है तो एक्सॉन के रीजनरेशन में हेल्प वो करता है। तो यहाँ पर उसका ये स्ट्रक्चर है। तो इसमें आप स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं कि ये जो ऑल्फैक्टरी बल्ब है, और इसके अंदर आपके पास क्या मिल रहा है, यहाँ पर मतलब एस्ट्रोसाइट सेल भी इसके साथ से होता है। और ये जो ऊपर का है हमारे पास जो ऑल्फैक्टरी नर्व लेयर है, और ये भी हमारे पास ऑल्फैक्टरी नर्व लेयर है, साथ साथ जो ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम है,
ठीक है। तो ये क्या करेगा, यहाँ जो है वो सूचनाओं को ले जाने का और लाने का काम इसमें जो वो कर रहा है। मतलब ये जो स्ट्रक्चर के थ्रू, ये जो आपके पास डायग्राम सामने दिख रहा है, इसी के थ्रू जो है वो नर्व इम्पल्स को ले जाने का और लाने का काम इसमें जो है वो करता है। तो यहाँ पर हमको इसमें न्यूक्लियस और इसका साइटोप्लाज्म में एकदम डिस्टिंक्ट होता है, इसी कारण से इसमें जो है वो कुछ इस तरह से हमको स्ट्रक्चर इसका प्राप्त होता है, नहीं कि वो टोटल स्ट्रक्चर हमको देखने को इसमें मिलता है। आपको इसमें पर्टिकुलर इसका सेल का आपको स्ट्रक्चर इसमें देखने को नहीं मिलेगा। इसको आपको संयुक्त रूप से यहाँ पर जो है ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम, साथ साथ जो है ऑल्फैक्टरी नर्व लेयर, इसके साथ आपको जो है इसमें देखने को ये मिलता है। तो ये था हमारे में ऑल्फैक्टरी इनहेंसिंग सेल, जो कि क्या करता है हमारे पास जो है ऑल्फैक्टरी स्वान सेल का फॉर्मेशन करता है। आपको याद होना चाहिए कि ऑल्फैक्टरी स्वान सेल का फॉर्मेशन कौन करता है, तो ऑल्फैक्टरी इनहेंसिंग सेल के थ्रू जो है ऑल्फैक्टरी स्वान सेल का फॉर्मेशन करता है। इसलिए हमको ये पढ़ना आवश्यक होता है। अगर हम इसको नहीं पढ़ेंगे, नहीं जानेंगे, तो आपका अगर जो स्मेलिंग, जिसे कई लोगों के स्पेलिंग खराब होता है, तो ये उसी कारण होता है, यानी कि जो है उसका ऑल्फैक्टरी इनहेंसिंग जो सेल रहता है वो ठीक से काम नहीं कर पाता। इसी कारण से वहां पर जो है स्वान सेल का फॉर्मेशन नहीं हो पाता, या इसी कारण से जो है स्मेल नहीं कर पाते, सूंघ नहीं पाते बहुत सारी चीजों को। ठीक है, चलिए उसके बाद इसमें हम लोग देखेंगे सैटेलाइट सेल, और साथ साथ हमें लास्ट आएगा हमारा इंटरग्लियल सेल, इसके बारे में देखेंगे यहाँ पर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आएगा हमारे पास सैटेलाइट सेल, तो इसको और क्या बोलते हैं हमारे पास SGCS के नाम से भी इसको जो है जाना जाता है, जो कि एक प्रकार का जो सपोर्टिंग सेल होता है, मतलब जो न्यूरॉन सेल होते हैं या नर्व सेल जो रहता है उसको सपोर्ट करने का काम करता है। और यह चपटा होता है, चपटा स्ट्रक्चर जो है होता है, और इसमें जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो थीन होता है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा होता है, इसमें थीन होता है, पतला होता है, और इसमें यह जो है न्यूरॉन के साइटोन को कवर करके रखता है। न्यूरॉन का जो साइटोन होता है, साइटोन वाला जो भाग रहता है उसको कवर करके रखता है, मतलब उसको ढक कर रखता है। ठीक है, और इसका जो फंक्शन होता है, न्यूरॉन को जो है क्या करता है हमारे पास, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम जो है कौन करता है, सैटेलाइट सेल के द्वारा इसको जो है वो किया जाता है। तो आप यहाँ पर इस डायग्राम के थ्रू इसमें देख सकते हैं, ये उसका क्या एक्सॉन है ना, और एक्सॉन ये क्या उसका क्या है, साइटोन है, या इसी को हम बोल सकते हैं सोमा भी बोल सकते हैं। तो इसको क्या कर रहे हैं, ये चपटा होता है जो कि इसको कवर करके रखता है, तो इसके साइटोन को यहाँ पर कवर करके इसमें रखा हुआ है। तो अगर आप डिजिटल डायग्राम में भी वहां पर देख सकते हैं कि किस तरह से उसमें कवर करके उसको रखा गया है। तो इसमें सैटेलाइट जो सेल होता है उसको कवर करके अच्छे से इसको कवर करके जो है रखता है, जिसके कारण से इसमें मैकेनिकल सपोर्ट उसमें जो है प्रोवाइड होता है, न्यूरॉन को मैकेनिकल सपोर्ट इसमें जो है प्राप्त होता है। इसकी प्लाज्मा जो मेम्ब्रेन होती है वो पतला होता है, थीन होते हैं। ठीक है, ये होता है। अब उसके बाद हमारे चौथा नंबर आएगा इसमें इंटेरिग्लियल सेल। तो ये कहाँ पर पाया जाता है, फाउंड इन जो है इंटेरिक गैंग्लिया। तो इंटेरिक गैंग्लिया में जो है वो पाया जाता है, यानी कि इंटेरिक गैंग्लिया यानी कि जो गट्स वगैरह होता है, यानी कि जो बोला जाए हमारे एलिमेंट्री किनार का जो पार्ट होता है उसमें, और म्यूकोसल लेयर जहाँ पर म्यूकोसा पाया जाता है, मतलब कि जो गट वाला रीजन होता है, स्पेस वाला रीजन होता है, वहां पर जो है वो पाया जाता है। और साथ साथ इसमें जो है स्मॉल मसल्स लेयर एंड जो है गट म्यूकोसा में होता है। ठीक है, तो स्मूथ मसल लेयर, तो अगर स्मूथ मसल लेयर है जहां पर हमारे जो स्किन है, तो स्किन पर स्मूथ मसल्स जो रहते हैं उसमें ये पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर भी नर्व फाइबर्स पाए जाते हैं। तो न्यूरॉन्स यहाँ पर भी होता है, जिसके थ्रू संवेदनाओं को ले जाने का काम इसमें जो है वो होता है। ठीक है, तो जैसे कि कोई चीज होता है, जैसे हमारे पास जो है आपको कोई सुई वगैरह अचानक से चुभ जाता है, तो आप फट से अपने हाथ को हटा लेते हैं। तो फट से हाथ को हटाते हैं, तो उसके लिए भी क्या चाहिए हमारे पास, कोई न्यूरॉन तो होना चाहिए ना, जो कि उसको सूचनाओं को लेकर जाने का काम करे। तो ये जो है वो इसके थ्रू जो है वो होता है, यानी कि इंटेरिग्लिया सेल के थ्रू इसमें जो है वो होता है। ठीक है, तो स्मूथ मसल लेयर पर और जो गट म्यूकोसा में जो है वो प्रेजेंट जो है होता है। और साइज में कैसा होता है, ये स्मॉल होता है, साइज में कैसा होता है, स्मॉल होता है। और ये जो है आपके 4 टाइप का यहाँ पर पाए जाते हैं, जैसे कि बोलते हैं टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4, यानी कि 4 प्रकार के इसमें जो है वो होता है। तो मैंने यहाँ पर कुछ डायग्राम के थ्रू इसमें समझाने की कोशिश किया हूँ। ये उसका क्या है, म्यूकोसा लेयर है। तो म्यूकोसा लेयर के ऊपर क्या है, एपिथेलियम की हमारे पास सेल्स होती है। तो एपिथेलियम सेल्स के नीचे आपको जो है क्या मिलेगा, आपका इंटेरिग्लियल सेल आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। तो कुछ इस तरह से इंटेरिग्लियल सेल यहाँ पर देखने को हमको मिलता है, जो कि ये भी इंटेरिग्लियल सेल है, ये भी इंटेरिग्लियल सेल है, और ये भी इंटेरिग्लियल सेल है। तो इसकी साइड में जो है आपके ब्लड वेसल जिसमें जो पाए जाते हैं, यानी कि ब्लड वेसल वगैरह इसमें जो है वो चिपके हुए रहते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास इंटेरिग्लियल सेल। तो आज हमने देखे सेंट्रल नर्वस सिस्टम और जो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में न्यूरोग्लियल सेल के बारे में डिटेल में देखे हैं। अगर आपको कहीं पे डाउट लगा हो तो नीचे कमेंट करके मुझे बताएं, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद, थैंक यू।